एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में जो चर्चा हुई शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधेयक जो पास हुआ है उसके बारे में, और आरो विज्ञप्ति जो पेपर्स में दिया उस पर काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि विज्ञप्ति इतनी लेट आएगी, तो उसके बारे में जो चर्चा अपडेट की वो बात होगी। आंगनबाड़ी की भर्ती की बात होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती यस रिजल्ट पर कार्य और शिक्षक के 1.39 लाख पद कम हो गए। बायोमेट्रिक से छात्रवृत्ति CHSL रिजल्ट HSC इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरओ के पद कम, ARO के पद अधिक, तो इस पदों पे चर्चा होगी। इन तमाम तरह की बड़ी खबरों को आज के वीडियो में देखेंगे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट की जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, क्योंकि नोटिफिकेशन से अपडेट से ये होता है कि आप अपनी पढ़ाई को उस तरह करते रहते हैं। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना अनिवार्य इसलिए है कि जब भी वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं फटाफट सभी खबरें बिना वक्त को ज़ाया किए। शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक जो है लेकर उच्च शिक्षा तक प्राथमिक से भर्ती इस आयोग के माध्यम से होगी, तो सोमवार को सदन में पेश किया गया और प्रदेश में रुकी हुई शिक्षक भर्तियों का रास्ता भी इससे साफ हो गया है। विधेयक का जो मसौदा इसके अनुसार अध्यक्ष कोई प्रशासनिक सेवा का सदस्य रहा हो, विश्वविद्यालय या कुलपति रहा हो, या 10 साल का शिक्षक रहा हो और 3 साल का प्रशासनिक अनुभव रहा। अभी हाल फिलहाल में यही चर्चा हो रही कि जो BHU के VC थे उनको जो है बनाया जा सकता है। अध्यक्ष अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन चर्चा यही है कि उनको अध्यक्ष त्रिपाठी जी को बनाया जा सकता है, जो कि BHU के पहले जो है कुलपति रहे हैं। अगली खबर देखते हैं। प्रमुख सचिव रैंक के भी बन सकेंगे आयोग के अध्यक्ष, तो यही बात हो रही। शिक्षा सेवा चयन आयोग एक निगमित निकाय होगा, तो यहाँ पे 12 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे और निगमित निकाय के तौर पर स्थापित किए जाने का जिक्र है, जिसका मुख्यालय प्रयागराज होगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का स्टाफ नए आयोग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। विधेयक में प्रावधान किया गया कि सदस्य के एक पद पर सचिव रैंक के सेवारत या सेवानिवृत्त IAS अफसर नियुक्त होंगे, जबकि एक सदस्य न्यायिक सेवा के यानी जिला न्यायाधीश स्तर के सेवानिवृत्त अफसर होंगे। इसके अलावा जो एक पद होंगे वो उच्च शिक्षा में संयुक्त निदेशक, एक पद पर व्यावसायिक शिक्षा में अपर निदेशक। इस प्रकार से आयोग में 6 सदस्य ऐसे शिक्षाविद भी होंगे जिनकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही और जिन्होंने राज्य सरकार की राज्य में शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ऐसे ये आयोग बनेगा। अब इस पर प्रक्रिया 1 से 1.5 महीने की लगेगी अभी, उसके बाद आगे की अपडेट दी जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल पर दिया जवाब, 1 साल में ही बड़े पैमाने पर संख्या घटी, कम हो गए शिक्षकों की 1.39 लाख पद। तो ये बात हो रही है कि प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 1 साल में जो है 1,39,000 कम हो गए हैं। और ये पूरा डाटा जब दिया गया है तो यहाँ पे मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर छात्रों के सत्यापन आधार संख्या से कराने के कारण नामांकन कम हुआ है, उसके कारण ही शिक्षकों के पद भी कम हुए हैं। तो ये चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पे जो है पद कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं। भर्ती लानी होती है तो पद बढ़ जाते हैं, भर्ती नहीं लानी होती है तो फिर इसी प्रकार की जो है न्यूज़ देखने को मिलती है। फिलहाल की सब न्यूज़ों पर ध्यान उतना ही मत दीजिए, लेकिन इतना कन्फर्म है कि भर्ती जो है नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक स्तर की वो 20 से 25 हज़ार का जो वो देखने को आपको दिसंबर माह में मिलेगी। तो ये खबर जो है अब ध्यान देके अपनी तैयारी करते रहें। पहले यूपी टेट आएगा, वो भी सितंबर लास्ट में, उसके बाद नवंबर दिसंबर में जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद नई भर्ती देखने को मिलेगी। अगली खबर जो है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। मीडिया जगत की खबरों के माने तो 2 माह में आएंगे विज्ञापन, होंगी परीक्षाएं, भर्तियों के परिणाम आने की उम्मीद। UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा से 2600 से अधिक पदों पर कर रहा है भर्ती की तैयारी और ये अगस्त और सितंबर के महीने में कई नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करने जा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होगी, भर्तियों के परिणाम जारी होंगे। तो यहाँ पे जो 2600 वगैरह पदों की जो बात हो रही है, पहले जो लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया था उसी की भर्ती की बात हो रही है। स्पेशल की ANM वगैरह की जो भर्ती आनी थी तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से उसकी चर्चा यहाँ पे कर रही है। और मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय घटक उनकी जगह पर UPPSC सामान्य अध्ययन के 2 नए प्रश्न पत्र शामिल किए गए। सुपर चाहते ये PCS मेंस की बात हो रही है जो कि शुरू होगा सितंबर में। उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा से अगस्त के दूसरे सप्ताह में जो स्टाफ नर्स वगैरह की पद हैं 2240, सहायक नगर नियोजक के, होम्योपैथी प्रोफेसर की, इसकी चर्चा हुई। और यहाँ बताया जा रहा है कि आयोग की ओर से कुछ दिनों पहले सूचना भी जारी की गई थी कि भविष्य में अपर निजी सचिव भर्ती, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परिषद के विज्ञापन भी संभावित हैं। तो ऐसे में जो है ये पेपर वाले अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो विज्ञप्ति आएगी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की 2 महीने बाद, यानी कि अगस्त को भी काट दे रहे हैं, सितंबर को भी काट दे रहे हैं, क्योंकि सितंबर में मेंस होगा, उसके बाद अक्टूबर में चर्चा कर रहे हैं कि ये आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, APS की भर्ती, LT ग्रेड की भर्ती में, इन तीनों भर्तियों में APS की भर्ती पहले आएगी, उसके बाद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती आएगी। LT ग्रेड में थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन इतना भी लेट नहीं। वहाँ ये मान चलिए कि 1 से 1.5 महीने उसमें लगेंगे। लेकिन ये जो भर्तियाँ 2 हैं ये पहले ही आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर OTR नहीं किए तो OTR कर लें, क्योंकि OTR न करने से फार्म नहीं भर पाएंगे। आयोग इस पर सख्त है, इसलिए OTR बहुत ज़रूरी है। तो ये रही अपडेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जो क्वेरीज थी आंगनबाड़ी की भर्ती को लेकर के, तो आंगनबाड़ी की भर्ती कर रहे इंतजार उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। और ये प्रयागराज जिले से 1100, इसके पहले प्रतापगढ़ जिले से आई थी भर्ती, और नोटिफिकेशन जो है वो इसी महीने जारी हो जाएगा और विभाग की वेबसाइट पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं और उस बदलाव का जो वीडियो वो भी चैनल पे पड़ा हुआ था, अगर उसको वहाँ पे देख लेंगे डिटेल में तो समझ में 50% पदों पर आंगनबाड़ी सहायिका को पदोन्नति देकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाया भी जाएगा। अगली खबर जो है 69,000 शिक्षक भर्ती कैंडिडेट का धरना आज होगा। सुप्रीम कोर्ट तक ने दी राहत, नहीं मिली है नियुक्ति। ये 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण जो 25 अगस्त 2021 के पहले हाईकोर्ट में याचिका लगाने के बाद जो 2022 में अपील खारिज हो गई थी, उसी को लेकर के आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन देने के लिए, लेकिन मेरिट सूची में अब तक विशेष शिक्षा परिचय तैयार कर उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सूची को नहीं भेज सका। इसी को लेकर के विद्यार्थी जो है धरना प्रदर्शन करेंगे।
अमर उजाला की खबर है, बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही जारी होगी छात्रवृत्ति। अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ मंत्री का निर्देश, सत्यापन के लिए लगेंगे शिविर। 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मिलना है फायदा। अब ये बात हो रही छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन करने वाले करीब 4 लाख विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति अब बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही जारी करने के निर्देश जो है दिए गए हैं। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति देता है आयोग। तो अब इसे स्टेट नोडल अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट नोडल अधिकारी, इंस्टीट्यूट नोडल अधिकारी, संस्था अध्यक्ष और आवेदक छात्र छात्राओं के द्वारा जो ये चीज़ें बायोमेट्रिक होंगी तब मिलेगा। वहीं CHSL का रिजल्ट घोषित हो गया। 3242 चयनित हुए। OBC के 770, SC की 482, EWS की 345, ST की 234, इस प्रकार आरक्षित वर्ग की 14 से 11 26 जून को कराई गई थी ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा थी CBT बेस पे। और चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों के अंक आयोग की वेबसाइट पर जो 11 अगस्त से 10 सितंबर तक जो उपलब्ध रहेंगे। अंतिम उत्तर कुंजी के बारे में बात है तो 11 से 25 अगस्त तक वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश सेवा चयन के कुछ अपडेट जो है वो ASO के काम जो है वो शुरू हो गए। तो ASO के रिजल्ट को लेकर के इंतजार जो है ज़्यादा नहीं करने पड़ेगा। हाँ, ये है कि प्रोसेस में प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं, कुछ हो गए हैं, कुछ बचे हैं, तो उसकी भी प्रक्रिया जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है ASO का परिणाम जो है देखने को मिल जाएगा। वहीं पे जो है BT की बात, बोरिंग टेक्नीशियन की जो बात हो रही है तो उसके भी काम जो है पहले भी शुरू हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें। उस पर जैसे ही और अपडेट आती है फिर आपको बता दिया जाएगा। और बाकी जो है नई विज्ञप्ति के बारे में संदर्भ में जो है तो वो नई विज्ञप्ति जो है आपको पहले भी वीडियो में बताया गया है कि इस महीने के बाद जो है एक विज्ञप्ति देखने को जो है मिलेगी। वो भी जो है फार्मेसी की आ सकती है। अभी ऐसी चर्चा है, जैसे क्लियर होगा वो अपडेट चैनल पे आपको पहले दे दी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किया। इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ। खबरें बहुत सारी होती है लेकिन वीडियो लंबी ना हो, इसलिए खबरें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, इसलिए चैनल पे हमेशा जो है नज़र बनाए रखें। अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी।